सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आंगनबाड़ी सेविका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज की खबर निकल कर आ रही है कि स्कूल में आंगनबाड़ी में बच्चों को परोसा कीड़े वाला मिड डे मील, पूरी खीर देख रह गए सन। छिंदवाड़ा के चौरई विकासखंड के ग्राम बगदरी में मिड डे मील में लापरवाही का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को परोसी गई पूरी और खीर में जिंदा इल्लियां मिलने से हड़कंप मच गया। इल्लियां बैक्टीरिया को कहा जाता है। फिलहाल यह खुलासा तब हुआ जब एक मासूम बच्चा आंगनबाड़ी से खीर घर लेकर आया। परिजनों ने जैसे ही डिब्बा खोला, खीर में बड़ी बड़ी इल्लियां और रेंगते लार्वा दिखे। नजारा देखकर परिवार दंग रह गया और तुरंत गांव के अन्य लोगों को सूचना दी। पौष्टिक भोजन देना था मकसद। घटना सामने आते ही ग्रामीणों और बच्चों के परिजनों में आक्रोश फैल गया। ग्रामीण नितिन पटेल का कहना है कि जिस योजना का मकसद बच्चों को पौष्टिक भोजन देना था, वहीं अब उनकी जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हैं। गांव वाले जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई और बच्चों को स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने की मांग की। बिल्कुल सही बात है भैया, इतनी इतनी इल्लियां तो परोसने वाले को तो दिखना चाहिए था कि भाई इस तरह का भोजन अगर परोसा जाएगा तो बच्चों के सेहत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। छिंदवाड़ा में 15 दिन में 3 बच्चों की मौत। वहीं जिले के ही परासिया ब्लॉक में पिछले 15 दिनों में 3 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 अन्य बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं। बच्चों में शुरू में बुखार और जुकाम के लक्षण दिखे, जो बाद में अचानक किडनी फेल होने में बदल गए। ओह माय गॉड। मामले की गंभीरता को देखते हुए ICMR और स्वास्थ्य विभाग की टीमें जांच में जुटी हैं और 5 साल तक के बच्चों की स्क्रीनिंग की जा रही है। गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगा सकते हो कि महज 15 दिन 3 बच्चे असमय मौत का शिकार हो गए और 6 अन्य बच्चे कई अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। सबको किडनी फेल होने की संबंधित सी दिक्कतें हैं। वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आ रही है कि आंगनबाड़ी में पोषाहार गुणवत्ता की होगी निगरानी। मऊ में देखिए, आंगनबाड़ी में तो हम लोगों को भाई बच्चों के सेहत पर विशेष ध्यान देना होता है, तो आंगनबाड़ी में ऐसे पोषाहार भी वितरण नहीं किया जाता, उस पर भी रोक लगती है। रही स्कूल की बात, तो उसको टीचर लोगों को देखना चाहिए था। मऊ में एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS के अंतर्गत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 FSSAI के लाइसेंस पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। सभी ब्लॉक समन्वयकों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य यह रहा कि ब्लॉक समन्वयक स्वयं अपने ब्लॉक में आने वाले सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का ऑनलाइन आवेदन करें, बिना किसी कार्यालय में जाएं। लाइसेंस पंजीकरण ईमेल के माध्यम से आंगनबाड़ी केंद्रों को प्राप्त हो सके। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय सुरेश मिश्र ने बताया कि यह पहल बाल विकास सेवा पारदर्शिता और गुणवत्ता में वृद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर मिलने वाले पोषाहार की गुणवत्ता की निगरानी अब और अधिक प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। आवेदन की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। प्रमाण पत्र आवेदक के ईमेल पर उपलब्ध होगा। किसी को भी कार्यालय जाकर प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क और 5 वर्षों तक वैध रहेगा। वहीं दूसरी तरफ खबर निकल कर आ रही है कि यूपी के महाराजगंज जिले में मोटरसाइकिल से टकराया कुत्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री की मौत, बेटा घायल। चौक थाना क्षेत्र के केवलापुर गांव में मोटरसाइकिल और कुत्ते की टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। हादसे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दुर्गावती देवी की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा घायल हो गया। घटना के बाद परिवार और गांव में मातम पसरा हुआ है। जानिए पूरी खबर। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से दर्दनाक खबर सामने आई है। यहाँ चौक थाना क्षेत्र के केवलापुर गांव में मंगलवार सुबह करीब 10:15 बजे एक दर्दनाक हादसा हो गया। मोटरसाइकिल और कुत्ते की टक्कर में बाइक सवार मां बेटा सड़क पर गिर गए। इस हादसे में बाइक पर बैठी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दुर्गा देवी
दुर्गा देवी पति राजू भारती निवासी चौक वार्ड नंबर 4 की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा अमन कुमार घायल हो गया। क्या है पूरा मामला, देखिए। जानकारी के अनुसार दुर्गावती देवी अपने बेटे अमन कुमार के साथ मायके मटिहनिया से अपने घर लौट रही थी। जैसे ही दोनों केवलापुर गांव के मेन रोड पर पहुंचे, जो चौक बाजार की ओर जाती है, अचानक एक कुत्ता मोटरसाइकिल से टकरा गया। टक्कर इतनी तेज थी कि दोनों बाइक से गिरे। गिरने से दुर्गावती देवी की सिर में गंभीर चोटें लग गईं। परिवार के लोगों में कोहराम। स्थानीय लोगों की मदद से परिजन घायल मां बेटे को चौक अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए दुर्गा देवी को जिला अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मृतका के घर जैसे ही शव पहुंचा, परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। पूरा गांव शोक और मातम में डूब गया। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में आए दिन हादसे की खबर सामने आती है। कई लोगों की मौत हो जाती है तो कहीं कुछ लोग घायल हो जाते हैं। इसके बावजूद भी हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो आज की न्यूज बस यहीं तक। जल्दबाजी में कोई भी किसी को भी चलना नहीं चाहिए। जल्दबाजी में लोगों को ऐसे हादसे होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो आज की न्यूज बस यहीं तक। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।